डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? सो दैट इज व्हाट हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ऐसी कोई भी चीज नहीं है आपकी डे टू डे लाइफ में जहां पर आप डेटा का यूज नहीं कर रहे होते हो, है ना? आप सुबह उठते हो, आप अपना व्हाट्सएप चेक करते हो, या आप अपना फेसबुक, लिंक्डइन, जो भी प्रोफाइल है उसे चेक करते हैं सोशल मीडिया पे। दैट प्रोवाइड्स यू सम मैसेजेस, या आपकी कोई ईमेल्स है। दैट ऑल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेटा, है ना? आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें भी आपका जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, वो भी कहीं का डेटा है जिसे आप यूज कर रहे हो, जिसके अकॉर्डिंगली आप चूज करते हो दैट व्हाट यू वांट टू बाय। आप उसमें से क्या खरीदना चाहते हैं। आप अपने लाइफ के किसी भी फेज को देख लीजिए, या तो आप डेटा यूज कर रहे होंगे या आप डेटा क्रिएट कर रहे होंगे, राइट? डेटा इज इन्वॉल्व इन आवर एवरी डे टू डे एक्टिविटी, जो भी हम यूजुअली डिवाइसेस के साथ करते हैं, राइट? तो अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है, ये जो टर्म्स हैं इनको अगर मुझे प्रॉपरली डिफाइन करना हो तो मैं कैसे कहूंगी? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। जो डेटा आपस में रिलेटेड है, जब आप उसे स्टोर करते हो एक प्रॉपर तरीके से, तो उसे डेटा बेस कहा जाता है, राइट? अब डेटा क्या होता है? हम कहते हैं कि भाई कंप्यूटर है जो एक मशीन है, ये डेटा को प्रोसेस करता है ताकि वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सके। और इंफॉर्मेशन क्या है? मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा। तो डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा हो सकता है मेरा नाम, डेटा हो सकता है मेरी लोकेशन, डेटा हो सकता है कोई भी एक नंबर, डेटा हो सकता है कोई भी एक स्ट्रिंग, मतलब वैल्यू, कोई किसी का एड्रेस, ठीक है? कोई भी चीज हो, इट कुड बी डेटा। अब वो जो डेटा है वो रॉ फॉर्म में होता है, बिल्कुल। डेटा को हम ये भी डिफाइन करते हैं कि डेटा इज रॉ फैक्ट्स और फिगर्स, ठीक है? जैसे कि मान लो आपके पास, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि 12, ठीक है, और मैंने लिखा पुलकित। अब ये पुलकित क्या है आपको नहीं पता, 12 क्या है आपको नहीं पता। बट अगर मैं इसको एक रिलेटेड फॉर्म में स्टोर करूं, लाइक मैं यहाँ पर लिख दूं नेम, यहाँ पे लिख दूं एज, और फिर मैं कहूँ कि भाई नाम पुलकित है, उसकी एज है 12 ईयर्स, है ना? वो भी 12 ईयर्स है, मंथ्स है, उसको हम डिफाइन कर दें, तो ये प्रॉपर फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। लेकिन जनरली अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो वो सिर्फ एक डेटा है जो कि रॉ फैक्ट है या रॉ फिगर्स है, ठीक है? अब उसको जब हम एक प्रॉपर मीनिंगफुल वे में रिलेटेड डेटा को स्टोर करते हैं तो वो बन जाता है डेटा बेस, ठीक है? डेटाबेस ऐसी कौन सा जॉब है, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको डेटाबेस की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? चाहे वो आपकी शॉप हो, चाहे आपका हॉस्पिटल हो, चाहे रेलवे या एयरलाइन रिजर्वेशन हो, कौन सी फ्लाइट्स हैं, कौन सी ट्रेन हैं, कौन से पैसेंजर्स हैं, किस फ्लाइट की बुकिंग हुई है, किस टाइम पे वो बुकिंग है, एवरीथिंग इज स्टोर्ड समवेयर। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं पर स्टोर्ड है। इसलिए डेटा इज द न्यू डायमंड भी आजकल सेइंग है, और हम ये भी कहते हैं डेटा इज द न्यू फ्यूल। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके बेसिस पे काम कर रहा है? डेटा के बेसिस पे ही ना। इनके पास नॉलेज बेस है, इनके पास बड़े बड़े डेटा बेसिस हैं, जिसके अंदर से वो आपके रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं और फिर प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका जो चैट जीपीटी है, आप कुछ भी सर्च करते हो, आपको उसका रिस्पॉन्स ला के देता है, वो भी तो, उसके पास भी बहुत बड़ा डेटा बेस है जिसमें से वो उसको सर्च करके आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। एवरीथिंग अराउंड यू, हर चीज आपके अराउंड डेटा से डिपेंडेंट है, डेटा के ऊपर बेस्ड है। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि ठीक है आपको मार्क्स देगा, आपके सिलेबस में है, बट अदरवाइज आपको हर प्रोजेक्ट में जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसमें डेटा तो स्टोर करेंगे। दिस विल बी वर्किंग फॉर योर बैकएंड, जहां पर आप डेटा स्टोर करोगे। अब डेटा को अच्छे से मैनेज कैसे करना है वो हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर सीखते हैं। तो डेटाबेस क्या हो गया? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक है? अब डेटा इसमें से हो गया एनी फैक्ट्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड, दैट हैव सम इम्प्लिसिट मीनिंग, ठीक है? जैसे कि मान लो आपके फोन का कॉन्टैक्ट बुक की हो गई, आपके पास उनके नेम्स हैं, टेलीफोन है, और आजकल तो डेटा इमेजेस की फॉर्म में भी होता है। तो मेरे पास जिसका नाम और टेलीफोन है, मैं उसमें उसकी फोटो भी सेट कर सकती हूँ, है ना? हम उसमें और भी चीजें स्टोर कर सकते हैं। नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी स्टोर्ड ओवर देयर। तो वो सब कुछ आपका जो है वो डेटा में आ जाता है, और उसको ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करने को हम डेटा बेस कहते हैं। तो चलो ये तो हो गया कि ठीक है, डेटा हो गया कुछ भी फैक्ट, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करेंगे तो डेटाबेस बन जाएगा। बट नाउ आई नीड अ सॉफ्टवेयर। मुझे कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो मुझे हेल्प करे इस डेटाबेस के ऊपर काम करने के लिए, है ना? आई नीड अ सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से मैं डेटा को अच्छे से प्रोसेस कर सकूं, मैं उस पर अच्छे से काम कर सकूं।
उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट system. So a database management system is a computerized system, or you can say it's an application software that enables users to create and maintain a database. तो इसकी हेल्प से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो एंड डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हो. The DBMS is a general purpose software system that facilitates the process of defining, constructing, manipulating and sharing the databases. So इसमें होता क्या है सॉफ्टवेयर में, आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई आप डेटाबेस मान लो जैसे स्कूल के लिए बना रहे हो, तो आपने कहा कि डेटाबेस है स्कूल, फिर उसके अंदर आपने डिफाइन किया कि भाई हम वहाँ टेबल्स में टीचर का डेटा भी स्टोर करेंगे, स्टूडेंट का डेटा भी स्टोर करेंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ का डेटा भी स्टोर करेंगे. सो वी कंस्ट्रक्ट द टेबल्स इन दैट, फिर हम उसके अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं, फिर आप उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, आपको उसमें चेंजेस करने हैं, जो डेटा नहीं चाहिए वो डिलीट करना है, यू कैन शेयर इट विद अदर यूजर्स एज वेल इफ रिक्वायर्ड. ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको अलाउ कौन करता है, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. So defining a database involves specifying the data types, structures, constraints of the data to be stored in the database. ये सारी terms आप आगे जाके समझोगे. पर डेटा टाइप स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि मैं टीचर के बारे में डेटा स्टोर कर रही हूँ, तो मैं टीचर का आईडी स्टोर करूंगी, टीचर का नाम होगा, टीचर का एड्रेस हो सकता है, क्वालिफिकेशन हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस कितना है वो हो सकता है. फिर इनके डेटा टाइप्स होंगे, जैसे कि आईडी है वो नंबर हो सकता है, इट कुड बी इंटीजर, नेम जो है वो कैरेक्टर फॉर्म में स्टोर होगा, है ना, नंबर ऑफ इयर्स जो एक्सपीरियंस है वो इंटीजर हो सकता है, एड्रेस कैरेक्टर फॉर्म में होगा. ऐसे ही आप सोचोगे कि अच्छा स्टूडेंट का डेटा अगर स्टोर कर रहे हैं तो वी विल हैव एडमिशन नंबर, स्टूडेंट का नाम हम स्टोर कर रहे होंगे, स्टूडेंट की क्लास कौन सी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है. सो ऑल दैट थिंग हमें क्या क्या स्टोर करना है. सो जब आप एक डेटाबेस डिजाइन करते हो आपको ये सब सोचना पड़ता है कि आप किस किस चीज के बारे में डेटा स्टोर करोगे, उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी. सो ये सब हम जब एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं. तो जो जो हमने सोचा है उसके अकॉर्डिंगली हम इस सॉफ्टवेयर में डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. अगर आपको ऑलरेडी किसी भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का नाम पता है तो फटाफट से कमेंट में लिख के बता दो. सो इफ यू नो any of the DBMS names, right? So वैसे DBMS में आपके पास बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो आज की डेट में हम यूज करते हैं. सम ऑफ दोज आर योर Oracle, MySQL या MySQL, MySQL Workbench. आपका सबसे बेसिक जो है आपका होता है MS Access, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में काउंट होता है. डीबेस हो गया, ठीक है. सो ऑल दीज आर योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, SQL सर्वर, इन सबको आप यूज कर सकते हो टू स्टोर दी डेटा. ठीक है, अब इस सब के बाद ये तो हो गया, अभी हम सब कुछ सारी टर्म्स छोटी छोटी समझ रहे हैं, ये सब डिटेल में आपको आगे और आएगा. अब इसी के साथ जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस क्रिएट करते हैं, वी ऑल्सो डिफाइन कि किस डेटा का क्या पर्पस है. जैसे कि मैंने बताया कि एडमिशन नंबर है, ठीक है, इज यूज टू आइडेंटिफाई अ स्टूडेंट, ठीक है, इट शुड बी ऑफ टाइप इंटीजर, इसके बारे में जो भी मैंने इंफॉर्मेशन बताई. तो दिस इज डेटा अबाउट द डेटा. सो व्हेन यू स्टोर डेटा अबाउट दिस डेटा, व्हेन यू गिव डिस्क्रिप्शन अबाउट द डेटा, तो उस चीज को हम मेटा डेटा कहते हैं. सो द डेटाबेस डेफिनेशन और डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इज आल्सो स्टोर्ड बाय द डीबीएमएस इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस कैटलॉग और डिक्शनरी व्हिच इज कॉल्ड मेटा डेटा. सो मेटा डेटा को सिंपली कहा जाता है डेटा अबाउट डेटा. सो डेटा को ही डिस्क्राइब करने के लिए आप उसको डेटाबेस में स्टोर करा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी. सो दैट इज मेटा डेटा. ठीक है, अब डीबीएमएस कोई सा भी आप चूज करो, चाहे वो आपका MySQL हो, Oracle हो, SQL सर्वर हो, डीबेस हो, व्हाटएवर इट इज, ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हर डीबीएमएस को परफॉर्म करने चाहिए. सो अ डीबीएमएस should be able to construct the database. So इसका पहला काम हो जाता है constructing the database is the process of storing the data on some storage media. That could be hard disk, that could be pen drive, that could be any cloud computer. ठीक है, कहीं पे भी स्टोर आप करा रहे हो, but there should be a storage medium जहाँ पे आपका DBMS स्टोर हो रहा है. सेकेंड होता है मैनिपुलेट करना. So manipulating database includes functions such as querying the database to retrieve specific data. मेरे पास वही स्टूडेंट्स मुझे देखने हैं जो सिर्फ क्लास 12th में है, मुझे वो टीचर्स देखने हैं जो सिर्फ क्लास 10th को पढ़ाते हैं. सो अगर मुझे डेटा कुछ कंडीशंस के बेसिस पे ही फेच करना है, क्वेरी करना है, उसे हम मैनिपुलेटिंग कहते हैं. आप अपडेट कर सकते हो डेटाबेस को,
जो जो चेंजेस आपके आसपास हो रहे हैं, मिनी वर्ल्ड मीन्स जो हमारे आसपास वर्ल्ड में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, लाइक स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज हो गए या किसी टीचर ने स्विच कर दिया दूसरे स्कूल में, यू वांट टू अपडेट द डेटा, सो दैट इज अपडेटिंग द डेटाबेस टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द मिनी वर्ल्ड। जनरेटिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम द डेटा, बिकॉज यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जब तक रिपोर्ट्स नहीं बनेंगी तब तक डेटा को स्टोर करने का फायदा क्या। मेरे पास आना चाहिए कि किस क्लास में कितने बच्चे हैं, व्हाट वाज द पासिंग परसेंटेज, हाउ वाज द एडमिशन प्रोसेस, जो भी जिस चीज की भी रिपोर्ट मुझे चाहिए हो, मेरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैपेबल होना चाहिए रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए। आप कैपेबल होने चाहिए वो डेटा को शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस में ऐसा होता है कि डेटा जो है वो डेटाबेस सर्वर पे स्टोर्ड होता है। सो डेटा इज स्टोर्ड एट डेटाबेस सर्वर और उसके बाद बहुत सारे मशीन्स पे वो शेयर किया जाता है एंड मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन एक्सेस द सेम डेटाबेस। सो डेटाबेस का शेयर हो पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देन सिस्टम प्रोटेक्शन होनी चाहिए अगेंस्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर्स। ठीक है, कि चलो कभी कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अगर फेलियर हो गया, कोई काम चल रहा था वो बीच में रुक गया, तो उससे आपका डेटा करप्ट नहीं होना चाहिए। योर डेटा शुड बी प्रोटेक्टेड, इट शुड बी सेव्ड। मोर ओवर किसी तरह का अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके डेटा को नहीं होना चाहिए। सो जो यूजर्स हैं वो प्रॉपर अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ ही आपके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू होता है, क्योंकि अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि डेटा किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हैकिंग क्यों होती है, व्हाई डू पीपल हैक, है ना। हैकिंग इसीलिए होती है ना कि दूसरे का डेटा चोरी कर सको। तो डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डेटा सबसे कीमती है, जिससे हमें उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता चलता है, उसके प्लान्स के बारे में, उसके फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो डेटा है वो प्रॉपरली सिक्योर हो, सिर्फ ऑथराइज पीपल ही उस डेटा को यूज कर सके। तो नेटवर्किंग की सिक्योरिटी सिस्टम तो होती ही है, पर आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सिक्योरिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। सो ये सारे ऑपरेशंस आपका एक डीबीएमएस आपको प्रोवाइड करता है। आप इस चीज को इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो कि सबसे ऊपर वाले लेवल पे है हमारे पास यूजर और प्रोग्राम, जैसे कि हम हो गए। तो अगर हम कोडिंग कर रहे हैं तो हम सबसे टॉप लेवल पर हैं यहाँ पर, जो डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। इसके अंदर आपके पास डेटाबेस सिस्टम में एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जैसे कि ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, जिसकी हेल्प से आप मेमोरी में डेटा पे काम कर रहे हो। देन वी हैव सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस क्वेरीज प्रोग्राम। यहाँ से क्वेरी जाएगी, यहाँ पर प्रोसेस होगी, वो आगे भेजेगा, फिर वो यहाँ से डेटा एक्सेस करेगा। यहाँ पे दो आपके पास है, नीचे सबसे लास्ट लेवल पे आप देख रहे हो, तो आपके पास डेटा है एंड आपके पास उसका मेटा डेटा भी है। तो हार्डवेयर में हमारे पास एक्चुअल डेटा भी स्टोर होता है और उसका मेटा डेटा भी स्टोर होता है। दोनों की हेल्प से हम यहाँ पर एक्सेस करते हैं डेटा यहाँ से, जो कि क्वेरी के पास जाता है और फिर क्वेरी वापस उसको स्क्रीन पे दिखाती है यूजर या फिर प्रोग्रामर को, जिसने भी वो क्वेरी लॉन्च की है, उसको वो रिजल्ट वापस दिखा दिया जाता है। सो डेटाबेस सिस्टम हमारा फ्रंट एंड है जो हमें दिख रहा है, जिसपे हम काम कर रहे हैं। ये इंटरनल है आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो काम करेगा, और ये आपका हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है। इन लेवल्स को हम इंटरनल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड फिजिकल लेवल की लेवल से भी पढ़ेंगे। तो आगे जाकर आपके पास आएगा कि हम ये लेवल्स किस तरह से डिवाइड करते हैं और लेवल्स के अंदर डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है। बट अभी के लिए आपको जो समझना है वो ये है कि हमारे को जो मिलता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि फर्दर अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की हेल्प से आपको डेटा स्टोर करने में मदद करता है, एज वेल एज डेटा को फेच करने में, मैनिपुलेट करने में मदद करता है, ताकि जिस तरह का डेटा हमें चाहिए, जिस तरह का डेटा हम रिट्रीव करना चाहते हैं कंडीशंस लगाकर या उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना चाहते हैं, वो सब हम डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म कर सके। सो दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपके दिमाग में कोई भी टॉप 3 जो यूजेस आते हैं डेटाबेस के, वो फटाफट से आप मुझे कमेंट्स में लिख कर बताओ। सो एनी टॉप 3 यूजेस विच यू थिंक कि जहां पर डेटाबेस मैनेज करना बहुत ही जरूरी है, टॉप 3 जो भी आपके दिमाग में आते हैं। सो राइट दैट इन कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक रिगार्डिंग डेटाबेस, जिसमें हम फर्दर डेटाबेस कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। दैट्स इट, बाय फॉर नाउ।